नाम मैंने दिया था और वज़ीर आज़म साहब ने इस नाम पे इत्तफाक किया है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के इत्तेफाक के बाद सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। प्रोटोकॉल मिलने के बाद सिक्योरिटी वजूहात के बायस मिनिस्टर्स इनक्लेव से पंजाब हाउस मुंतकिल। हलफ बर्दारी 14 अगस्त को ऐवान सदर में होगी। एतमाद करने वालों का शुक्रिया। जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अंजाम देने के लिए दुआओं का तलबगार हूँ। नामजद निगरान वज़ीर आज़म का ट्वीट। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया। शहबाज शरीफ ने इख्तलाफ नहीं किया। छोटे सूबे से नामजदगी का मकसद एहसास महरूमी खत्म करना है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मीडिया टॉक मुशावरती अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया जारी। निगरान वफाकी काबीना में पीडीएम जमातों का कोई भी रुकन शामिल नहीं होगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा गैर जानिबदारी के लिए जरूरी है कि निगरान काबीना में कोई इत्तेहादी शामिल ना हो। मौलाना फजल रहमान का नामजद निगरान वज़ीर आज़म को टेलीफोन। अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है आप साफ और शफाफ और बरवक्त इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। जमहूरियत के तसलसल की उम्मीद आपसे वाबस्ता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी नामजद निगरान वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं तो फिर गिरफ्तारी पर मदद क्यों न मिली। शहबाज शरीफ का सवाल। वजीर आजम कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। वापसी की राह में कोई रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छे काम पर नायब कासिद और क्लर्क की तारीफ कर सकता हूं तो आर्मी चीफ को खिराद तहसीन पेश करने में क्या हर्ज है। सीनियर सहाफियों से अलविदाई मुलाकात में 2600 अरब के टैक्स केसेस ज़ेर इल्तवा होने पर शदीद मायूसी का इजहार। नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल गुजर चुके। नून लीगी कायद जल्द पाकिस्तान आएंगे। सियासत में कलीदी किरदार भी निभाएंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा। इसहाक डार कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली की मुद्दत 27 जुलाई को पूरी हो चुकी है। सिंध का निगरान वजीर आला कौन होगा। मुशावरती अमल जारी। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार आज दूसरी मुलाकात करेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं अपोजिशन लीडर ने कोई नाम दिया न किसी शख्सियत पर इत्तेफाक हुआ। राना अंसार की गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से मुलाकात। सूबे में निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील हो गई। गवर्नर ने वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की जानिब से भिजवाई गई असम्बली पर दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर बाकी कई नाम ज़ेरे गर्दिश। पीटीआई चेयरमैन को अडयाला की बजाय अटक जेल में क्यों रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजूहात तलब कर ली। साबिक वज़ीर आज़म को कुरान पाक और जाए नमाज फराहम करने का हुक्म। घर से खाना मंगवाने की दरख्वास्त पर भी जवाब तलब। दहशतगर्दों के इलाज मुआलजे का केस। 8 बरस बाद मुलजिमों को बड़ा रिलीफ। डॉक्टर आसिम, कादर पटेल, वसीम अख्तर, अनीस कैम खानी और रऊफ सिद्दीकी को बरी कर दिया गया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर मजीद 2 शहरियों की जान ले ली गई। पहला वाक़या औरंगी बिजली नगर में पेश आया। बिजली न होने पर घर के बाहर बैठे 55 साला तारिक को लूट मार के दौरान कत्ल कर दिया गया। दूसरा वाक़या बल्दिया फुटबॉल ग्राउंड के करीब पेश आया। टंडोला यार में अफसोसनाक वाकया। मोटरसाइकिल रिक्शा गटर में जा गिरा। 4 साला बच्चा जाम बहक। 2 को बचा लिया गया। उकाड़ा में सिखपुर के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। मियां बीवी जाम बहक, बच्ची और कार सवार जख्मी। कराची में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर आ गए। सफूरा चौरंगी पर एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। वकीला समेत कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। हमारा दिल पाकिस्तान, हमारी जान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। पाक वतन से मोहब्बत का वालहाना इजहार। सब्ज़ लाली परचमों की बहार। कराची में 200 मीटर फुट चौड़े और 130 फुट लंबे परचम की तैयारी। कराची से पेशावर तक हर तरफ रंगो नूर की बरसात। इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, आवाम की बड़ी तादाद परेड देखते पहुंच गई। कदम से कदम मिलाते, नारा तकबीर लगाते रेंजर्स जवानों की एक एक अदा पर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। सरहद पार हैबत तारी, दुश्मन सिपाही बंदूक न संभाल सका, शर्मिंदा सा होकर चल दिया। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, आजादी का जश्न है, धूम से मनाएंगे। छोटे बच्चों का बड़ा आज़म, यौम पाकिस्तान कैसे मना रहे हैं? बच्चों की वीडियो या तस्वीर स्क्रीन पर दिए गए हैशटैग से समा को भिजवाएं। वतन से मोहब्बत का अंदाज सबको दिखाएं। नाइजीरिया में मस्जिद की छत गिरने से 7 नमाजी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। इंतजामिया के मुताबिक हादसे की वजह नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हो सकता है। यूक्रेन के रूसी जेर कब्जा इलाकों पर ड्रोन हमले, कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन तबाह कर दिए, 2 रॉकेट भी मारे गए। और उस जैसा अब तक कोई ना आया। जितनी जल्दी शोहरत पाई उतनी जल्दी दुनिया से रुखसत हो गई। पॉप सिंगर नाज़िया हसन को बिछड़े 23 बरस बीत गए। डिस्को दीवाने हो या तेरी मेरी दोस्ती, सदाबहार गाने मदा आज भी नहीं भूले। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम मुकर्रर। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के इत्तेफाक के बाद सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। प्रोटोकॉल मिलने के बाद सिक्योरिटी वजूहात के बायस मिनिस्टर्स इनक्लेव से पंजाब हाउस मुंतकिल। हलफ बर्दारी 14 अगस्त को ऐवान सदर में होगी। एतमाद करने वालों का शुक्रिया, जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अंजाम देने के लिए दुआओं का तलबगार हूँ। नामजद निगरान वजीर आजम का ट्वीट। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया। शहबाज शरीफ ने इख्तलाफ नहीं किया। छोटे सूबे से नामजदगी का मकसद एहसास महरूमी खत्म करना है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की मीडिया टॉक, मुशावरती अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया जारी। निगरान वफाकी काबीना में पीडीएम जमातों का कोई भी रुकन शामिल नहीं होगा। लीगी रहनुमा आता तारण की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा गैर जानिबदारी के लिए जरूरी है कि निगरान काबीना में कोई इत्तेहादी शामिल न हो। मौलाना फजल रहमान का नामजद निगरान वज़ीर आज़म को टेलीफोन, अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है आप साफ और शफाफ और बरवक्त इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। जमहूरियत के तसलसल की उम्मीद आपसे वाबस्ता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी नामजद निगरान वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं तो फिर गिरफ्तारी पर मदद क्यों न मिली? शहबाज शरीफ का सवाल। वजीर आजम कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी, वापसी की राह में कोई रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छे काम पर नायब कासिद और क्लर्क की तारीफ कर सकता हूं तो आर्मी चीफ को क़ियादत तहसीन पेश करने में क्या हर्ज है? सीनियर सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात में 2600 अरब के टैक्स केसेस ज़ेर इल्तवा होने पर शदीद मायूसी का इजहार। नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल गुजर चुके। नून लीगी कायद जल्द पाकिस्तान आएंगे, सियासत में कलीदी किरदार भी निभाएंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा। इसहाक डार कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली की मुद्दत 27 जुलाई को पूरी हो चुकी है।